रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। प्रोफेसर जुहेब अपने नए लेक्चर के साथ आपके साथ है। स्टूडेंट्स, हम बीएससी मैकेनिक्स का चैप्टर नंबर 4 पढ़ रहे हैं, जो कि सेंटर ऑफ मास एंड ग्रेविटी से मुतल्लिक है। आज हम इसका क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज का। स्टेटमेंट आपके सामने है, लेकिन इससे पहले कि मैं स्टेटमेंट पढ़ूँ, आपसे रिक्वेस्ट कर है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन पर क्लिक कर लें, ताकि आने वाला हर लेक्चर आपको नोटिफाई होता रहे। और चैनल को लाइक करना ना भूलिएगा, कमेंट करना ना भूलिएगा प्लीज़, और अपने दोस्तों से शेयर करना भी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज के क्वेश्चन की स्टेटमेंट है कि टू यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर्स। तो अब यहाँ पे एक बात तो आ गई, सॉलिड की बात आ गई। सॉलिड का मतलब ये होगा कि यहाँ पे जो हमारे पास बॉडी है, टू बल्कि बॉडीज़ हैं, टू स्फीयर्स हैं, वो सॉलिड हैं। यानी इनकी जो बॉडी है इन स्फीयर्स की, वो सिर्फ लंबाई चौड़ाई में नहीं है, बल्कि वो पूरी तरह से थिक है और पूरी की पूरी मास से भरी हुई है। ठीक है जी। तो इस लिहाज से इसमें सिर्फ इसकी लेंथ और एरिया की बात नहीं आएगी, बल्कि सॉलिड का मतलब है कि यहाँ पे हम वॉल्यूम को कंसिडर करेंगे, ये याद रहे। तो आगे है कंपोज्ड ऑफ द सेम मटेरियल। दोनों एक ही जैसे मटेरियल से बने हुए हैं स्फीयर्स, whose diameters are 6 inches and 12 inches respectively. Okay, they are firmly united. आपस में इनको इकट्ठा बांधा गया है, इकट्ठा किया गया है। तो फाइंड द सेंटर ऑफ मास ऑफ द कंबाइंड बॉडी। जब दोनों को इकट्ठा कर दिया गया तो ऑफ कोर्स उनका मास भी एक बॉडी बन जाएगी। इकट्ठा होने से तो उनका मास भी बढ़ जाएगा। तो फिर वो जो एक सिंगल बॉडी बनेगी, कंबाइंड बॉडी जिसे हम कह सकते हैं, उसका हमने मालूम करना है सेंटर ऑफ मास। तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे ड्रॉ करते हैं यही स्फेयर्स। तो सबसे पहले हम एक बड़े वाला पहले ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारे पास आ गया एक स्फेयर, और यहाँ पे मैं क्या कर लेता हूँ कि इसका पहले हम मालूम कर लेते हैं सेंटर ऑफ मास। सेंटर मालूम करते हैं। तो ये फ़र्ज़ कर लें कि इसका सेंटर है। तो यहाँ से हम एक ड्रॉ कर लेते हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस। ये हमने ड्रॉ किया। जो ड्रॉ क्यों किया ये भी आपको पता चल जाएगा। इसके ऊपर हमने इसको ला के रख दिया। तो ये हमारे पास एक कोऑर्डिनेट एक्सिस आ गया। ये जो लाइन है ये इसकी एक्स एक्सिस हो गया। अब हमने मालूम करना है एक दूसरा मास जो इससे आधा है, यानी ये इसका डायमीटर 12 इंचज़ था, तो इसका रेडियस जो है वो 6 हो जाएगा। और दूसरा 6 इंचज़ का डायमीटर है, तो वो उसका डायमीटर 3 हो जाएगा। तो यानी इस एक और हमें अब मालूम करना है स्फीयर, जिसका रेडियस जो है वो इस पहले वाले के आधा है। तो फ़र्ज़ कर लेते हैं वो आधा ज़ाहिर है यहाँ पे जाके होगा। तो हम इसको एक ड्रॉ कर लेते हैं। आई थिंक ये एक मुनासिब है, तो इसको फिर मैं उठा के यहाँ पे ले जाता हूँ। तो ये हमारे पास आ गया जी दूसरी बॉडी, दूसरा स्फेयर। ये इसका सेंटर हो गया और इसका रेडियस जो है वो 3 इंचज़ के बराबर होगा। याद रहे कि ये डायामीटर दिया हुआ है यहाँ पे, तो हमने तो यहाँ पे ज़ाहिर डायामीटर नहीं, रेडियस फाइंड आउट करना है। तो इसका हमने रख लिया 6 और ये हो जाएगा 3। तो इस पॉइंट का नाम हम रख लेते हैं, अब थोड़ा सा एडजस्टमेंट कर लेते हैं, इनकी हमें ज़रूरत नहीं है। तो ये जो पहला पॉइंट है ये हो जाएगा ओरिजिन। इसको मैं डिनोट करता हूँ ओ से, 0 0 से। ये हमारे पास एक्स एक्सिस है और ये हमारे पास वाई एक्सिस है। अगर ये यहाँ पे 6
इंचेस तक है, तो फिर ये जो पॉइंट है यहाँ पे, इसके कोऑर्डिनेट, इसका नाम हम रख लेते हैं ए, ये हो जाएंगे 6 0, ठीक है जी। और इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे फिर, इस पॉइंट को अगर हम बी कह लें तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक तो ये 6 है, यहाँ से आगे फिर 3 है, तो ये 6 + 3 कितना हो जाएगा 9, और इस पूरे एक्स एक्सेस पे वाई तो हमेशा 0 ही रहता है, तो ये हो जाएगा 0। तो ये हमारे पास कोऑर्डिनेट्स आ गए। इस बड़े जो स्फेयर है इसका मास हम कंसीडर कर लेते हैं m1 के बराबर है, और इस छोटे का m2 के बराबर है। तो ये जो कुछ भी हमने यहाँ पे अब तक ड्रॉ कर दिया है, इसे हम यहाँ पे लिख भी लेते हैं जी स्टूडेंट्स। तो ये यहाँ पे ये हमने डिस्क्रिप्शन में सारी चीज़ मेंशन कर दी है। कंसीडर 2 सॉलिड स्फेयर्स, ठीक है जी, ऑफ डायमीटर्स 12 इंचेस एंड 6 इंचेस रिस्पेक्टिवली। तो इसका क्या मतलब है कि अगर हम इस बड़े जो स्फेयर है इसका रेडियस कैपिटल आर से डिनोट कर दें, आर कैपिटल रेडियस ऑफ बिग स्फेयर, तो ये क्या हो जाएगा, अगर ये सारा 12 इंचेस का डायमीटर है तो रेडियस ऑफ कोर्स उसका 6 इंचेस हो जाएगा। और इसी तरह छोटा आर जो है वो छोटे जो स्फेयर है उसका रेडियस डिनोट कर रहा है, जो कि 3 इंचेस हो जाएगा। आगे हमने लिखा कि लेट O00 यानी ये पॉइंट बी दी सेंटर ऑफ दिस बिगर स्फेयर, देन ए के कोऑर्डिनेट्स अगर ये 6 है तो यहाँ तक वाई तो सारा पूरे का इस पूरे एक्स एक्सिस के ऊपर 0 रहेगा, तो ये ए हो जाएगा 6 0 और बी हो जाएगा 9 0 एज शोन इन द फिगर, राइट। तो आगे हम फिर कहते हैं कि लेट द लाइन ओ सी इज एक्स एक्सिस, ये ओ से लेके इस सी तक ये सारी एक्स एक्सिस है, जो कि हमारे पास एक्सिस ऑफ सिमेट्री भी है। क्यों एक्सिस ऑफ सिमेट्री? इसलिए है क्योंकि यहाँ पे जितनी ये बड़ी बॉडी जो है, बड़ा स्फेयर है, जितना ऊपर है उतना ही नीचे है, इसी तरह स्मॉल स्फेयर जितना इस एक्स एक्सिस से ऊपर है उतना ही उससे नीचे भी है। तो ये दोनों जो हैं वो बिल्कुल बराबर हैं अबव विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। तो इस लिहाज से हम कह सकते हैं देयरफॉर सेंटर ऑफ मास ऑफ द कंपाउंड बॉडी लाइज ऑन दिस एक्स एक्सिस। अगर ये ऐसे है तो फिर हम लिख सकते हैं कि वाई कोऑर्डिनेट जो है सेंटर ऑफ मास का वो तो हो जाएगा 0, एंड एक्स बार जो है वो बराबर होगा m1 x1, और चूंकि अब ये कंबाइंड कर रहे हैं, कोई चीज़ रिमूव नहीं कर रहे, तो उसको हम लिख देंगे प्लस कर देंगे प्लस m2 x2 ओवर m1 प्लस m2। अब ये हम ऑलरेडी बता चुके हैं कि m1 जो है वो बिगर बॉडी का मास है और m2 स्मॉलर स्फेयर का मास है, और x1 x2 हम यहाँ से निकालेंगे। x1 होगा यहाँ पे ये हमारे पास x1 है, दिस इज सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस बिगर स्फेयर, और x2 हो जाएगा यहाँ पे ये 9, इसको हम कहेंगे x2 बिकॉज दिस इज द सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस स्मॉलर स्फेयर। तो अब हम मालूम करते हैं m1 और m2 की वैल्यूज़। तो इसके लिए हम लिखते हैं इफ़ रो इज द डेंसिटी of the bigger sphere, then याद रहे कि ये डेंसिटी क्या है, मास पर यूनिट वॉल्यूम, तो ये हो जाएगा मास पर यूनिट वॉल्यूम। और ये मास किसका है, मास ऑफ बिगर स्फेयर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ बिगर स्फेयर। तो ये क्या आ जाएगा फिर, दिस इम्प्लाइज रो इज इक्वल टू, इसको हम डिनोट करते हैं m1 से डिवाइडेड बाय, और ये स्फेयर का वॉल्यूम किसके बराबर होता है जी बेटा, किसी भी स्फेयर का वॉल्यूम किसके बराबर होता है,
जी नहीं पता, चले मैं बता देता हूँ। याद रखें, किसी भी स्फीयर का वॉल्यूम जो है वो बराबर होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ये इसके बराबर होता है किसी भी स्फीयर का। अब चूंकि यहाँ पे आर हमारे पास बिग स्फीयर है, तो आर हमारे पास 6 है और इसको हमने कैपिटल से शो किया हुआ है, तो यहाँ पे फिर हम कर देंगे इसको कैपिटल आर क्यूब। तो यहाँ से फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, दिस इम्प्लाइज m1 इज इक्वल टू 4 पाई रो इंटू आर क्यूब डिवाइडेड बाय 3। दिस इम्प्लाइज m1 हमारे पास हो जाएगा 4 पाई रो, आर की जगह आ जाएगा हमारे पास 6, तो 6 का क्यूब हो जाएगा डिवाइडेड बाय 3। तो इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं, 4 पाई रो और आगे आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइडेड बाय 3। तो यहाँ से फिर थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 2। अब इन सबको मल्टीप्लाई कर दें, सो देयरफॉर हमारे पास m1 क्या आ जाएगा, 6 6 36, 36 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो ये 144, और फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो 288। तो ये हो जाएगा 288 और साथ में आ जाएगा पाई रो, और यूँ ये हमारे पास क्या आ गया, m1। ये हमारे पास, इसको आप कह रहे हैं इक्वेशन नंबर 2। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फार्मूला, वॉल्यूम ऑफ आ स्फीयर ये हमेशा बराबर होता है 4/3 पाई आर क्यूब। आर जो रेडियस है। अब इसी तरह सिमिलरली कर लें आप। सिमिलरली अब हम मालूम करेंगे छोटे स्फीयर का मास। सिमिलरली रो बराबर आ जाएगा छोटे स्फीयर का मास, उसको m2 से डिनोट किया, और उसका जो वॉल्यूम है वो वही फार्मूला तो एक ही है, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, पाई आर क्यूब। तो दिस इम्प्लाइज यहाँ से m2 हमारे पास आ जाएगा 4, उसके बाद लिखने पाई रो, इसके बाद है आर क्यूब, और आर स्मॉल हमारे पास किसके बराबर है, ये देख ले, ये 3 के बराबर है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 3 का क्यूब, और इधर भी आ जाएगा डिवाइडेड बाय 3। तो यहाँ से फिर हमारे पास आ जाएगा दिस इम्प्लाइज m2 इज इक्वल टू 4 पाई रो, और इसको मल्टीप्लाई करते हैं 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 और डिवाइडेड बाय भी 3। तो एक 3 से ये 3 कैंसिल हो गया, बाकी रहेगा 3 3 9 चौका 36। सो देयरफॉर m2 हमारे पास आ जाएगा 36 36 पाई रो। ये हमारे पास, हम कह देते हैं दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 3। तो ये दोनों वैल्यूज पुट कर दें, x1 x2 भी हम मालूम कर चुके हैं, तो ये सारी चीज़ें हम पुट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 1 में, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। हम लिखते हैं पुट वैल्यूज फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 एंड 3 इन 1। तो फिर क्या हो जाएगा, x बार बराबर हो जाएगा m1। सबसे पहले तो m1 हम लिखे हैं, देखिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इक्वेशन नंबर 1, दोबारा लिख देता हूँ ताकि आपको बार बार स्क्रॉल डाउन ना करना पड़े। ये हो जाएगा m1 x1 प्लस m2 x2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है। तो यहाँ पे फार्मूला में पुट करें, m1 है हमारे पास ये 288
पाई रो और मल्टीप्लाई करेंगे इसको x1 से, और x1 हमारे पास क्या है, ये है 0, तो हम इसको 0 से मल्टीप्लाई कर देंगे। याद रखें x2 हमारे पास 9 के बराबर है, वो आगे काम आएगा। प्लस कर दिया अब हमने m2 हमने निकाला है 36 रो पाई, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम x2 से जो कि 9 के बराबर है, डिवाइडेड बाय, अब ये है m1 और ये है m2, तो इनको हम डिवाइड कर देंगे 288 पाई रो प्लस m2 बराबर है 36 पाई रो, ये आ गया हमारे पास। तो अब आप देखें ये तो सारा फैक्टर हो गया 0 प्लस 36 को 9 से मल्टीप्लाई कर दें, 9 छिक 54 और 9 30 27 और 5 32 इंटू पाई रो, डिवाइडेड बाय, इन दोनों को प्लस करें, 8 6 14, 8 3 11 और 1 12 और 2 1 3, तो पाई रो आ गया। तो हमारे पास आ जाएगा ऊपर भी 324 पाई रो डिवाइडेड बाय 324 पाई रो। अब ये इन दोनों आपस में कैंसिल हो गए, तो हमारे पास रिज़ल्ट आ गया देयरफॉर एक्स बार इज इक्वल टू 1। और स्टूडेंट अब आप देख लें क्या लिखा है, फाइंड द सेंटर ऑफ मास ऑफ द कंबाइंड बॉडी, और यही हमने निकालना था। तो हमारे पास देयरफॉर सेंटर ऑफ मास क्या आ जाएगा, सेंटर ऑफ मास ऑफ द कंबाइंड बॉडी इसके बराबर हो जाएगा, एक्स बार हमारे पास 1 है और वाई थ्रू आउट एक्स एक्सेस पे 0 रहेगा, तो ये हमारा आंसर आ गया। आई होप स्टूडेंट कि ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। लेक्चर पसंद आया हो तो ज़रूर कमेंट में बताइएगा, अपने दोस्तों से हमारा चैनल शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हुआ तो सब्सक्राइब भी कर लें। इंशाल्लाह मिलते हैं बहुत जल्द अपने नेक्स्ट लेक्चर में, जब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।